एवरीवन। आज सेशन 5 है। सेशन 5 का नेम अरे स्ट्रिंग पॉइंटर डायनामिक मेमोरी है। अरे मतलब क्या है? अरे एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें एक जैसे टाइप के कई वैल्यू स्टोर किए जाते हैं, जैसे सभी इंटीजर, सभी फ्लोट्स, सभी कैरेक्टर आदि। क्या इस्तेमाल करते हैं अरे का? जब एक ही तरह के कई डेटा को एक साथ स्टोर और मैनेज करना हो तब अरे का हम यूज़ करते हैं। अब सिंटैक्स, डेटा टाइप, अरे साइज एंड अरे नेम। अब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अरे के 2 टाइप्स है, सिंगल डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल में सिंपल लिस्ट ऑफ एलिमेंट होती है और 2 डायमेंशनल अरे में टेबल या मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेटा होता है। अब हम प्रिंट करके देखेंगे। अब हम इसे अरे डिक्लेयर करेंगे। टाइप अरे का नेम इज इक्वल टू और अरे कर्ली ब्रेसेस में स्टोर किया जाता है। अब अरे का साइज मैंने 5 दे दिया। अब मुझे 5 एलिमेंट स्टोर करने हैं, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अरे में हमने स्टोर किया। अब वो अरे फॉर लूप करके हमें प्रिंट करना है, लूप चलाना है हमें। फाइव साइज दिए है, इसलिए 5 तक मेरा लूप चलेगा और 1 से बढ़ता रहेगा, इंक्रीमेंट करेगा। और हमें प्रिंट करके चाहिए उसके बदले में एलिमेंट्स अरे के। सेव करेंगे। अब इसे कंपाइल करेंगे। सॉरी, यहाँ पर भी एरर आ गया। अब सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। अब एरर नहीं आया तो अब रन करते हैं। 0 अरे हमारा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। 0 इंडेक्स में हमारे 10 एलिमेंट है, 1 इंडेक्स पे 20 है, सेकंड एलिमेंट है 30, थर्ड एलिमेंट है 40 आणि फोर्थ एलिमेंट है 50। जब इंडेक्स इसका 0, 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट होता है। यूजर इनपुट, अब हमें यूजर से इनपुट लेके अरे कैसे प्रिंट करना है वो देखते हैं। अब मैंने
को इनिशियलाइज किया। उसके बाद साइज पूछने के लिए मैंने सी आउट कर दिया। सेमीकोलन रह गया और यूज़र की वैल्यू में ईयर में स्टोर करती हूँ। उसके बाद अरे बनाना चाहिए, इसलिए मैं अरे को डिक्लेयर किया। उसका साइज मान लो मैंने 100 लिया। इनपुट लेने के लिए मैंने सी आउट किया और एलिमेंट इंसर्ट करो ऐसे। न्यू लाइन के लिए /n लगाया। अब मैंने फॉर लूप लगाया। ये तब फॉर लूप चलता रहेगा और i++ कर लो। अब हमें आउटपुट दिखाने के लिए स्कैन करते हैं। इसमें फॉर लूप मैंने लगाया। इससे सेव करते हैं array2 के नाम से। हमें यूजर से वैल्यूज लेने हैं और प्रिंट करने हैं। कंपाइल सक्सेसफुल हो गया है। अब हम रन करते। हाउ मेनी एलिमेंट इंसर्ट, मैंने 3 एलिमेंट्स चाहिए। अरे एलिमेंट इंसर्ट मैंने 12 किया फर्स्ट, सेकंड का 30, फोर्थ का 40 और एलिमेंट मेरे प्रिंट हो गए, होके आ गए। देन हम देखते हैं डबल डायमेंशनल अरे। डबल डायमेंशनल अरे कैसे डिक्लेयर करते हैं ये देखते हैं। 2D अरे एक जैसा अरे होता है जिसमें डेटा रोज कॉलम और कॉलम में स्टोर होता है, ठीक वैसे जैसे टेबल या मैट्रिक्स।
हम एक करके देखेंगे। अब मुझे फर्स्ट इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इसलिए मैं इनिशियलाइज साइज मैंने मान लो 2 दिया और 3 दिया। मैट्रिक्स फॉर्मेट में रो और कॉलम के फॉर्मेट, 2 रो के लिए और 3 कॉलम के लिए। देन इनपुट यूजर से वैल्यू लेने के लिए मैं सी आउट एंटर एलिमेंट्स 2 into 3 के फॉर्मेट। फिर मैंने फॉर का लूप लगाया, सॉरी नेस्टेड लूप हमें चाहिए, इसलिए आई का लूप लगाया। फिर कंडीशन दी है मैंने और आई प्लस प्लस हो। इसके बाद मैंने जे की कंडीशन दी, सी आउट होनी चाहिए इंडिया। इसे सेव करते हैं 2D अरे। कंपाइल करते, कंपाइल सक्सेसफुल होने के बाद हम रन करते। रन हो गया, मैट्रिक्स और टेबल के फॉर्मेट में हमारा आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, देन हमें पॉइंटर पढ़ना है। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। यानी जहाँ नॉर्मल वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करता है, वही पॉइंटर उस वैल्यू के मेमोरी लोकेशन पता का स्टोर करता है। अब इसका सिंटैक्स कैसा है, डेटा टाइप स्टार मतलब पॉइंटर आणि अपना वेरिएबल नेम। देन हम इसका एक एग्जाम्पल करके देखेंगे पॉइंटर का।
फर्स्ट इनिलाइज किया ए को और उसकी वैल्यू 10 दिली और हमें पॉइंटर चाहिए, इसलिए मैं स्टार पी पॉइंटर डिक्लेरेशन करा और इसे स्टोर किया ए का एड्रेस। देन हमें प्रिंट करना है वैल्यू ऑफ ए देन हम प्रिंट करेंगे पॉइंटर का एड्रेस। अब हमें डिफरेंस समझ में आ ही जाएगा। किसकी? स्टार पी की। अब इसे सेव करते पॉइंटर नाम के फाइल से, कंपाइल करते हैं। रन करते, रन हो गया। पॉइंटर का एड्रेस ऐसा आया है और पॉइंटर का अपनी एक की वैल्यू है। अब हम देखेंगे मेमोरी ए इज इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल की वैल्यू है, एंड ए एड्रेस मेमोरी एड्रेस ऑफ ए है। देन पॉइंटर में ए का एड्रेस है, थर्ड वाली वैल्यू, एंड फोर्थ में पॉइंटर में एक्चुअल वैल्यू कौन सी है ओ है। देन हम देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन क्या होते? स्ट्रिंग फंक्शन में विशेष बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो प्रोग्रामिंग भाषा में हमें स्ट्रिंग अर्थात वाक्य अक्षरों का समूह पर काम करने आसानी होती है। देन क्यों जरूरी है स्ट्रिंग फंक्शन? अगर हमें हर बार ए करना पड़े कि स्ट्रिंग की लंबाई पता करना, दो स्ट्रिंग को जोड़ना, स्ट्रिंग का कोई हिस्सा निकालना, दो स्ट्रिंग की तुलना करना, तो बहुत मुश्किल और लंबा काम होता है। इसलिए प्रोग्रामिंग भाषा में स्ट्रिंग फंक्शन होता है जो जल्दी और आसानी से काम करते हैं। उसमें से लेंथ, अपेंड, सबस्ट्रिंग, फाइंड, रिप्लेस, इंसर्ट ऐसे फंक्शन है। ये फंक्शन एक स्ट्रिंग की लंबाई लेंथ पता करता है। हम अब देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शन में स्ट्रिंग लेन। स्ट्रिंग लेन क्या है? यह फंक्शन एक स्ट्रिंग की लंबाई बताता है। स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है वो हमें पता चलता है। अब हम करके देखेंगे।
स्ट्रिंग के लिए मैंने लाइब्रेरी इंक्लूड की। स्ट्रिंग के लिए ये लाइब्रेरी लेने जरूरी है। हमें लेंथ पता करनी है, इसलिए देन हमें प्रिंट भी करना है। तो हम देखते हैं करके। कंपाइल सक्सेसफुल होने के बाद हम रन करते हैं। हो गया है, अब रन करते हैं। क्या या स्ट्रिंग लेंथ इज 11, मतलब इसने स्ट्रिंग का लेंथ कंसिडर करके रिटर्न करके दे दिया। स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग हेलो वर्ड की लेंथ यानी 11 रिटर्न करता है। ध्यान दें कि ये नल कैरेक्टर 0 को काउंट नहीं करता। देन हम नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रिंग cpy क्या है? यह एक फंक्शन है। यह फंक्शन स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करता है। कैसे, हम देखते हैं। ठीक है, देन CHAR STRCPY कैर DEXT कॉन्स्ट कैर SRC। DEXT मतलब डेस्टिनेशन जहाँ कॉपी करना है, SRC मतलब सोर्स स्ट्रिंग को कॉपी करना है। यह STRCPY के लिए ये जरूरी है, यह स्ट्रिंग। देन हेलो डेस्टिनेशन यहाँ पर हमने दिया है। डेस्टिनेशन अरे पर्याप्त साइज को होना चाहिए। देन STRCPY डेस्क SRC की स्ट्रिंग डेस्क में कॉपी होनी चाहिए। देन देखते हैं, हम इसे कंपाइल करते, देन हम रन करते। क्या या हेलो STRCPY डेस्क SRC से हेलो जो SRC में है उसे डेस्क में कॉपी कर दिया। अब डेस्क में ही वही स्ट्रिंग होगी। दोनों फंक्शन सी स्ट्रिंग या सी में स्ट्रिंग .h हेडर में होते हैं। STRCPY में डेस्क अरे का साइज पर्याप्त होना चाहिए वरना ओवरफ्लो हो सकता है। strlen केवल स्ट्रिंग की लेंथ बताता है, कॉपी नहीं करता। देन हम देखते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी फंक्शन। डायनामिक मेमोरी फंक्शन क्या होता है? जब हम प्रोग्राम चलाते हैं तो कभी कभी हमें मेमोरी तभी चाहिए होती है जब प्रोग्राम चल रहा हो। इसे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। मतलब रन टाइम प्रोग्राम के दौरान मेमोरी एलोकेशन करना, मतलब डायनामिक मेमोरी फंक्शन है। इसमें से डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, एरे, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर हमने देखा है। थैंक यू।